हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। अगर बात करें एसएसटी का सिलेबस, तो एसएसटी का सिलेबस आपका बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। एसएसटी में इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपने देखा होगा, इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इतिहास में एक भाग है आपका विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में आपके 3 भाग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है आपके अमेरिकी क्रांति, नंबर 2 है आपके फ्रांस की क्रांति, नंबर 3 है आपके रूस की क्रांति। इन तीनों क्रांतियों से ही हमेशा आपके 3 प्रश्न हमेशा आते हैं, यानी कि 19 प्रश्नों में से 3 प्रश्न तो आपके आएंगे और प्रत्येक में से एक एक प्रश्न आता है। आपके क्रम से है, जो प्रथम से शुरुआत क्रांति की वह विश्व से हुई, दूसरी फ्रांस में हुई, फिर तीसरी रूस में। यानी कि प्रथम जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह अमेरिका में हुई, फिर फ्रांस में हुई, फिर रूस में हुई। इस तरह से आपका क्रम रहता है और सिलेबस में इस तरह से दे रखा है। तो हम अमेरिकी क्रांति के बारे में समझेंगे कि क्या है। पहले आप क्वेश्चनों को देखें विस्तार से, फिर आप यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर क्वेश्चन देखें तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, उससे पहले आपको एक बात समझना होगा। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। अगर बात करें तो अमेरिका की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर छोटा नक्शा बना के बता देता हूँ। यहाँ पर नक्शा बनाऊं तो यहाँ पर देखोगे आप, ये इस तरह से आपका नक्शा है। नक्शे में देखोगे तो इस तरह से यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर आपके ये वाला भाग, यानी कि ये यहाँ से लेकर तो ये वाला, तो यहाँ से कनाडा है आपका, कौन सा? एक कनाडा है। और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूएसए है। और यहाँ पर आपके मेक्सिको है। यानी कि 3 मुख्य जो राज्य हैं वो ये है, यानी कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। और यहाँ पर है आपका ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर है ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ पर है फ्रांस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ से पुर्तगाल का जो नाविक था, यानी कि कोलंबस यहाँ से कहाँ से? पुर्तगाल से 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकला। लेकिन जैसे ही ये अटलांटिक महासागर में यहाँ से निकला तो ये भारत न पहुंच कर कहाँ पहुंच गया? ये अमेरिका पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचने के बाद में इसने सोचा कि अमेरिका ही भारत है। तो वर्तमान में भी आप देखोगे तो इसने यहाँ पर भारत समझा। तो यहाँ पर अमेरिका का एक राज्य जिसका नाम है इंडियाना। क्या नाम है इसका? इंडियाना वर्तमान में अमेरिका का एक राज्य है। और साथ में यहाँ की जो मूल निवासी है, इन मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो वर्तमान में जो अमेरिका के जो मूल निवासी है, उन मूल निवासियों को भी वर्तमान में रेड इंडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड इंडियन यहाँ के मूल निवासियों को कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अमेरिका पर फिर अंग्रेजों ने किस तरह शासन किया, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो, अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा का पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया? यानी कि अमेरिका का 2013 में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि घोषणा पत्र यानी कि कब पेश किया गया, यानी घोषणा पत्र कब पेश किया गया ये अलग है। यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई और घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया ये अलग अलग है। अगर आप देखोगे कि तो अमेरिका के इतिहास में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए। कितने कांग्रेस? अगर मैंने आपको बता रखा है कि अमेरिका में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए, यानी कि प्रथम महाद्वीपे कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा? कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद में दूसरा द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन, महाद्वीपीय अधिवेशन। ठीक है, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन। और तीसरा हुआ आपके तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन। यानी कि 3 महाद्वीपीय अधिवेशन हुए। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रथम और द्वितीय में के बीच में क्या हुआ, इसी तरह से द्वितीय और तृतीय के बीच में क्या हुआ, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। मैंने आपको संपूर्ण वीडियो में बता रखा है कि क्या क्या हुआ था। अगर यहाँ बात करें तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर एक घोषणा हुई थी, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ। यानी कि अमेरिका का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ? यानी कि प्रथम और द्वितीय के बीच में, प्रथम और द्वितीय के बीच में यहाँ पर, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता, यानी कि जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई कब? ये आपके प्रथम और दूसरे के बीच में हुई। जैसे भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से स्वतंत्रता 1857 क्रांति उसकी शुरुआत हुई थी। उसी तरह से अगर बात करें तो अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से कब शुरुआत हुई थी? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखो, प्रथम महाद्वीपीय अधिवेशन हुआ 5 सितंबर 1774 को और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था 9 अप्रैल 1775 को।
कब? 19 अप्रैल 1775 को। उसके बाद में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ 10 मई 1775 को। इसके बाद में द्वितीय महाद्वीपीय अधिवेशन के बाद में यहाँ पर होता है आपके स्वतंत्रता की घोषणा। आया क्वेश्चन आपके, स्वतंत्रता की घोषणा द्वितीय महाद्वीपीय अधिवेशन में हुई थी। कहाँ हुई? 4 जुलाई 1775 में हुई थी। 4 जुलाई 1775 में हुई थी। कब हुई थी? अब आपको क्वेश्चन आया कि 4 जुलाई 1775 में हुई थी। कब? अब स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो दूसरे यानी कि स्वतंत्रता की घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? घोषणा ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 4 जुलाई 1776 को यहां पर घोषणा हुई। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में, यानी कि प्रथम और द्वितीय के बीच में क्या हुआ? प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई और तृतीय और तृतीय के बीच में क्या हुआ? स्वतंत्रता की घोषणा हुई। तो आप क्रम से आएगा, तो क्रम आपको ध्यान रखना है। पहला प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, उसके बाद में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत, फिर तीसरा द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, फिर चौथा स्वतंत्रता की घोषणा, फिर पांचवा तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस। अब आप क्या है कि स्वतंत्रता की घोषणा की किसके नेतृत्व में? यहां पर आंसर आपका सही क्या रहेगा? अगर बात करें तो इसका आंसर क्या रहेगा? थॉमस जेफरसन के बारे में आपने सुना होगा। जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? अमेरिका के जो तीसरे राष्ट्रपति भी थे। अब आपके समझ आएगा कि तृतीय राष्ट्रपति तो दूसरे और प्रथम और दूसरा कौन था? तो प्रथम तो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे? अब आपको पता रखा है पूरा का पूरा कि जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे। अगर यहां पर मैं बात करूं तो आपका स्वतंत्रता की घोषणा है, ये आपको पूछ लिया कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 को। लेकिन अगर आपके आ गया कि इसका प्रस्ताव किसने पढ़ा था और इसको अनुमोदन किसने किया था, तो ये भी याद होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ के आसपास की सभी चीजों को याद होना चाहिए कि इसको किसने पढ़ा, किसने अनुमोदन किया और किसने। जिससे बात करें, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ दे रखा है, पूरा का पूरा दे रखा है कि इस प्रस्ताव का, घोषणा का प्रस्ताव रिचर्ड हेनरी ने किया था और इसका अनुमोदन जॉर्ज एडम्स ने किया था। जॉर्ज एडम्स ने इसका अनुमोदन किया था। अब आपके मैं यहाँ बता रहा था कि आपके थॉमस जेफरसन आपके तीसरे राष्ट्रपति थे। प्रथम कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के वाशिंगटन के नाम पर ही अमेरिका की जो राजधानी है वर्तमान में वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी किसकी है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जॉर्ज वाशिंगटन उस समय सेनाध्यक्ष थे, यानी कि उस जब स्वतंत्रता का युद्ध हुआ तो जॉर्ज वाशिंगटन उस समय सेनापति थे। कहाँ के? अमेरिका के, जब वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था और इनके देखरेख में ही वहां पर एक तरह से युद्ध की शुरुआत हुई थी और इनके नेतृत्व में ही अमेरिका की सेना विजय हुई थी। ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरे कौन थे? तो एडम्स थे। एडम्स वही था जहां पर बोस्टन टी हत्याकांड हुआ था। इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, विस्तार से मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो चीजें आपको यहां पर देखनी है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है जुलाई 1776 में 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहां पर की? 13 अमेरिकी बस्तियों में। अब आपको यहां समझना होगा। अब मैंने यहां पर 13 की बात की तो आपको एक बात और समझो। अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां पर बात करूं 4 जुलाई को बात करें, 4 जुलाई को जब वहां घोषणा हुई 1776 में, तो वहां पर कुल मिलाकर बात करें तो 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य? 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं वर्तमान में? अमेरिका में कुल कितने राज्य है? 50 राज्य है। 50 राज्यों में से अंतिम राज्य है 50वां राज्य कौन सा है? तो 50वां राज्य है आपके अलास्का। कौन सा है? अलास्का जो 50वां राज्य है ये रूस से लिया था। किससे लिया था? रूस से लिया था, यानी कि रूस से खरीदा गया था। कौन सा? अलास्का राज्य अमेरिका ने रूस से खरीदा था। और ये अलास्का सबसे बड़ा राज्य भी किसका? अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य भी। कौन सा? अलास्का। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 50 राज्य। लेकिन आपको यहां पर एक बात ध्यान देनी होगी, जैसे वहां पर जो 13 राज्य इन्होंने जिस तरह से उस समय जब स्वतंत्रता हुई तो उस समय 13 राज्य थे, तो 13 राज्य आपसे समझौते से एक मत हुए और आपसे समझौता करके उन्होंने एक अमेरिका का निर्माण किया। यानी कि वहां पर उन राज्यों को अधिकार है, अमेरिका के राज्यों को अधिकार है कि वहां अमेरिका से अलग हो सकते हैं। यानी कि वो राज्य 50 राज्य हैं, ये 50 राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि वहां पर संघात्मक व्यवस्था है, वहां पर केंद्र राज्यों को उतनी ही अधिकार है जितना वहां पर केंद्र में अधिकार है उतने ही राज्यों को है। लेकिन भारत में केंद्र को अधिक राज्य है और राज्यों को कम अधिकार है। इन चीजें आपको यहां पर मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी थी।
ठीक है। तो ये 13 राज्य थे। अब 13 राज्यों के बाद में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर यानी कि जुलाई 1774 में 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहां पर की, तो कहां पर की, फिलाडेल्फिया में। कहां पर की, फिलाडेल्फिया में घोषणा की थी। अब फिलाडेल्फिया क्या है, फिलाडेल्फिया एक राज्य है। अमेरिका का जो 13 राज्य थे, 13 राज्यों में से अमेरिका का एक राज्य था फिलाडेल्फिया, और जो फिलाडेल्फिया में ही प्रथम और द्वितीय कांग्रेस की अधिवेशन भी हुए थे। कहां, फिलाडेल्फिया में ही अधिवेशन हुए थे। कहां पर, फिलाडेल्फिया में। इसी तरह से मैंने आपको बताया था वर्जीनिया में क्या था, वर्जीनिया में आपको पता होगा वर्जीनिया में ही वर्जीनिया का एक स्थान था जेम्सटाउन में ही यहाँ पर अमेरिका में प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना हुई थी। अंग्रेज बस्ती की स्थापना कहां हुई, वर्जीनिया राज्य के जेम्सटाउन में, वर्जीनिया में हुआ था। और वर्जीनिया में यहाँ पर प्रथम पाठशाला की स्थापना हुई थी, यानी कि यहाँ पर ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 4 जुलाई 1774 में अमेरिका के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि क्यों है। अब वही क्वेश्चन आ गया आपके, 4 जुलाई 1774 में अमेरिका के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि क्यों है, क्योंकि 4 जुलाई 1774 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, घोषणा पत्र 4 जुलाई 1774 को हुआ था। वही क्वेश्चन आपके आ गया, वो वाला रिपीट हो गया, वो थोड़ा अलग था, ये वाला अलग था। एक बार आपको समझ में आ जाए क्रांतियां, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, आपको बस क्रम ध्यान रखना है। जो इस 2016 में पूछा गया, ये 2013 में पूछा गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया। तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान देनी होगी। मैंने आपको वहां पर एक एक चीज बता रखी है कि कब लागू किया गया, कब अंगीकृत किया गया, सबके बारे में बता रखा है। देखो यहाँ पर संवैधानिक सम्मेलन हुआ 17 सितंबर 1787 में फिलाडेल्फिया में हुआ। अध्यक्षता किसने की, जॉर्ज वाशिंगटन ने की। इसके बाद में 21 जून 1788 में संविधान का अनुमोदन किया गया और 1789 में सरकार का गठन किया गया और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बनाया गया। प्रथम गणतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। इसके बाद में क्वेश्चन था आपके, वह वर्ष जब इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की, अमेरिका को मान्यता प्रदान की, इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। आपको पता होगा 1783 में पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि के माध्यम से अमेरिका को एक तरह से स्वतंत्रता मिल गई थी। कौन सी संधि से, पेरिस की संधि से 1783 में। और 1783 में ही इंग्लैंड ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी और पेरिस की संधि को स्वीकार किया था इंग्लैंड ने। ये तारीख आपको ध्यान रखना है कि पेरिस की संधि कब हुई, किस संधि के माध्यम से अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई इंग्लैंड से। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। इसके बाद में देखो यहाँ पर आगे आपके निम्न, ये 2024 अभी लेटेस्ट पूछा गया था, निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो आपके पूछा गया था। जैसे मैंने बताया था आपको, बंकर हिल में ब आ रहा है, सारगोटा में सी आ रहा है, यॉर्कटाउन में आपके वो आ रहा है। तो मैंने कहा था बंकर हिल की लड़ाई में क्या हुआ था, बंकर हिल की लड़ाई में जॉर्ज वाशिंगटन जो था वो ये लड़ाई हुई थी। जॉर्ज वाशिंगटन 1776 की लड़ाई थी। इस लड़ाई में जॉर्ज वाशिंगटन हार गया अंग्रेज सेनापति से। ठीक है। इसके बाद में फिर सारगोटा की लड़ाई हुई 1777 में। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन क्या हुआ, इसमें जॉर्ज वाशिंगटन की विजय हो गई थी। अब आप किसी में पूछ सकते हैं, तो ये सारगोटा की लड़ाई में 1777 में जॉर्ज वाशिंगटन जीत गया था और इसी लड़ाई से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत हुई। इसके बाद में यॉर्कटाउन की लड़ाई के माध्यम से क्या हुआ, 1781 में हुई थी। इसमें क्या हुआ कि जो भारत का भी जो वायसराय रह चुका है, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस लड़ाई में क्या हुआ कि जॉर्ज वाशिंगटन के सामने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई में आत्मसमर्पण कर दिया। किसमें, 1781 के लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्रम जम गया अपने आप, देखो एक क्रम जम गया। 1776 के बाद में कौन सी हुई, 1788 में। उसके बाद में आपको पता होगा पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि कब हुई, 1783 में हुई। 1783 में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि के माध्यम से ही यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन को मान्यता मिली और इंग्लैंड ने भी संधि के माध्यम से मान्यता प्रदान की। यही क्वेश्चन है। इस तरह से आपको देखना है कि आपको पूर्व वर्षों के क्वेश्चन किस तरह से आए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का, मैंने आपको वहां पर ऐप पर भी आपके पूरे फर्स्ट ग्रेड के इतिहास के क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको व्यवस्था से पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन दिखा दिए, इसके माध्यम से आप क्रांति को अच्छे से याद कर सकते हो कि किस तरह से पढ़नी है, किस तरह से याद करनी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।